स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो कि कंपटीशन के एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम ना गवाते। पहला हमारा क्वेश्चन है नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस जीवाणु द्वारा होता है। नाइट्रोजनी स्थिरीकरण किस जीवाणु के द्वारा होता है? तो वो होता है बेटा राइजोबियम। नाइट्रोजनी स्थिरीकरण किस जीवाणु के द्वारा होता है? राइजोबियम के द्वारा होता है। ठीक है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व, तो वो होता है आपका फ्लोरीन। ठीक है। इसका संकेत होता है F और एटॉमिक नंबर होता है 9। और दूसरा विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है ऑक्सीजन। ठीक है। पहला नंबर फ्लोरीन का होता है पूरे आवर्त सारणी में, दूसरा होता है ऑक्सीजन का जिसका O मतलब होता है सिंबल और एटॉमिक नंबर होता है 8। तीसरा क्वेश्चन भूपटल पर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु, भूपटल पे सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु, तो वो होता है बेटा एल्यूमिनियम। वो होता है आपका एल्यूमिनियम, जो कि करीब 7% पाई जाती है टोटल में। ठीक है। कितनी पाई जाती है? 60%। सबसे हल्की धातु, अब सबसे हल्की धातु आपकी होती है लिथियम। सबसे हल्की धातु होती है आपकी लिथियम, सिंबल होता है Li। ठीक है। इसके बाद सबसे भारी धातु ओस्मियम। सबसे भारी धातु होती है बेटा आपकी ओस्मियम। सबसे कठोर धातु होती है आपकी क्रोमियम। सबसे कठोर धातु कौन सी होती है बेटा? क्रोमियम। Cr से इसे दिखाया जाता, संकेत होता। सबसे ज्यादा गलनांक वाली धातु, ये तो भली भांति आप लोग जानते होंगे, होता है टंगस्टन। क्या होता है बेटा? सबसे ज्यादा गलनांक किसका होता है? टंगस्टन धातु का, और इसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। इसके बाद सबसे मजबूत धातु, ये भी आपकी क्या है? टंगस्टन। सबसे मजबूत धातु आपकी क्या है? टंगस्टन। ठीक है। पीतल मिश्र धातु है। अब ये पीतल जो होता है वो किन किन चीजों से मिलकर बनता है? मिश्र धातु किस किस चीजों से मिलकर बना है? तो बना होता है कॉपर से और जिंक से। ठीक है। किससे बना होता है? कॉपर और जिंक से। इसमें कॉपर का 70% और जिंक आपकी होती है इसमें 30%। ठीक है। कॉपर 70% और जिंक 30% मिलाया जाता है तो पीतल नाम की मिश्र धातु बनती है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन जल गैस का मिश्रण, यानी वाटर गैस किस चीजों का मिश्रण होता है? तो वाटर गैस बेटा होता है हाइड्रोजन, इसमें होता है 49%, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है 45%, कार्बन डाइऑक्साइड होता है 4.5%। तो एक इसका मिश्रण होता है वाटर गैस, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जोहानसन। किसने किया था? जोहानसन ने, और किया था 1909 में। ठीक है। तो इतने क्वेश्चन आप नोट कर लें, बड़ी इंपॉर्टेंट है सारे जीएस के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, इनको मिटा के अब मिटाएं। ठीक है। और भी क्वेश्चन करने हैं हमको अभी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और दोस्तों को बताएं। यहाँ जीएस मतलब जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सारे के सारे आपको यहाँ पर जीएस के क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जीव विज्ञान शब्द का अगला क्वेश्चन है आपका जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का
सर्वप्रथम उपयोग किसने किया? ठीक है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ये दो साइंटिस्ट थे। पहला है आपका लेमार्क। कौन थे पहले? लेमार्क। और इन्होंने लेमार्क ने इसको किया था, और ये रहने वाले थे फ्रांस के। लेमार्क जो थे वो फ्रांस के रहने वाले थे। इन्होंने जीव विज्ञान का सर्वप्रथम, दूसरे वैज्ञानिक हैं इसको यूज करने वाले, वो हैं ट्रेवे रेनस, जो कि जर्मनी के रहने वाले हैं, जो कि जर्मनी के हैं, और इन्होंने किया था इसको 1801 में। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है आपका आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा आंसर आधुनिक वर्गीकरण का पिता जो कहा जाता है वो कहा जाता है लीनियस को। लीनियस। और इन्होंने नाम जो रखा था वर्गीकरण में वंश और जाति को मिलाकर नाम दिया था, इसीलिए इन्हें वर्गीकरण का पितामह कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास जीएस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोशिका द्रव्य का 99% भाग, कोशिका द्रव्य का 99% भाग चार चीज़ों से मिलकर बना होता है। चार चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं आप बता दें बेटा। नंबर 1 आपका है ऑक्सीजन। नंबर 1 ऑक्सीजन। ठीक है, तो उन चार चीज़ों में सबसे पहले गलत हो गया है, सबसे नंबर 1 है ऑक्सीजन। तो इसमें ऑक्सीजन जो होता है कोशिका द्रव्य में करीब 76% मिक्स होता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है बेटा कार्बन। ठीक है, जो कि कम से कम मिला होता है 10.5% के करीब। इसके बाद आपका होता है 3 नंबर पे हाइड्रोजन, जो कि जिसकी मात्रा होती है इसमें करीब 10% तक की। हाइड्रोजन 10% मिला होता है कोशिका द्रव्य में। और चौथा है आपका नाइट्रोजन। चौथा आपका मिला होता है नाइट्रोजन, जो कि करीब 2.5% तक होता है। ठीक है, कोशिका द्रव्य किन चीज़ों से मिलकर बनता है? तो बेटा चार चीज़ों से मिलकर बनता है, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, और उनका परसेंटेज भी हमने आपको बता दिया है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सबसे छोटी कोशिका। तो बता दें सबसे छोटी कोशिका जीवाणु। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्मा नाम है इसका। जीवाणु माइकोप्लाज्मा, क्या नाम है इसका? जीवाणु माइकोप्लाज्मा। क्या नाम है इसका? जीवाणु माइकोप्लाज्मा। गैलीसेप्टिकमा।
कौन सी है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा की होती है। अगर आपसे सबसे छोटी कोशिका पूछी जाए तो वो जीवाणु होता है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा की होती है सबसे छोटी कोशिका। ठीक है, हमारे ये क्वेश्चन कैसे लगे आपको? कमेंट से सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ऐसे ही आपको जीएस के नए नए क्वेश्चन हम